अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकती है लोकसभा चुनाव की घोषणा। INDIA अर्थात इंडिया गठबंधन की मुख्य शरीक दल तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा, राज्य में अकेले लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सद्भावना रैली कितना प्रभाव डालेगी वोटरों पर। ISF के विधायक नौशाद सिद्दीकी के TMC विरोधी बयान से अल्पसंख्यक वोटरों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, देखिए पब्लिक टाइम्स की विशेष रिपोर्ट में। केंद्र में बीजेपी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। समूचा देश इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राममय हो गया था और वर्ष की शुरुआत में ही देश भर के लोगों ने दिवाली मना ली। अब लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव का इंतजार है। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी भी दिन लोकसभा वोट की घोषणा की जा सकती है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त लोकसभा तिथि की घोषणा करने के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। अब देखना ये है कि प्री बजट के बाद घोषणा होती है या उसके पूर्व ही, परंतु सूत्रों की माने तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में चुनाव की घोषणा की जा सकती है। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और विरोधी गठबंधन INDIA अर्थात इंडिया के दल चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को सामने रखकर देश भर में वाहवाही लूटी जा रही है। वहीं विरोधी गठबंधन INDIA के प्रमुख शरीक दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इंडिया गठबंधन की प्रमुख दल तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि इंडिया दिया हुआ नाम उनका है, परंतु इंडिया गठबंधन की बैठक में वामफ्रंट के लोग इसे संचालित करते हैं, जिसके विरुद्ध मैंने पश्चिम बंगाल में 34 सालों की लड़ाई की। CPM के सामने मैं कभी नतमस्तक नहीं होंगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान से ये साबित हो गया है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन का होना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस और CPM दोनों ही सीट बंटवारे के आहट को लेकर संतुष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और CPM दोनों ही चाहती हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन न हो और हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 और CPM को 3 से 4 सीटें देने पर रजामंदी दी है। इससे ज्यादा सीटें कांग्रेस व CPM को वे नहीं देंगी। राज्य की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि CPM और कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने से इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। इधर मामले को बिगड़ता देख कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी के साथ मेरा और कांग्रेस पार्टी का अच्छा संबंध है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ भी कहें, परंतु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विरोधी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के लिए इस बार लोकसभा चुनाव काफी चुनौती भरा होगा, क्योंकि एक और उन्हें अपनी लोकसभा सीट बचानी है और दूसरी ओर CPM के साथ गठबंधन कर राज्य में लोकसभा की 2 सीटों से और अधिक सीटें जीतने का प्रयास करना है। अब अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की ही बातें मानकर 2 सीटों पर राजी हो जाता है तो निसंदेह इसका बुरा प्रभाव पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव होने के कुछ ही दिन रह गए हैं और अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सभी दल एकमत नहीं हो पाए हैं और बीजेपी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के भारी सफलता को लेकर देश भर में लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति बनाने की ओर बढ़ रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी धर्म और जाति के लोगों को साथ लेकर कोलकाता के हाजरा मोड़ से पार्क सर्कस तक रैली निकाली और बीजेपी विरोधी वोट को एक मंच यानी तृणमूल कांग्रेस की ओर रुख करने का संकेत दिया। इस रैली से अल्पसंख्यक वोटों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया नाम उभर कर सामने आया है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादे एवं ISF के विधायक नौशाद सिद्दीकी का। बीजेपी के बाद नौशाद सिद्दीकी ही एकमात्र विरोधी विधायक है। नौशाद सिद्दीकी ने खुलेआम तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी को खुली चुनौती दी है।
नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वे उनके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। नौशाद सिद्दीकी के इस तृणमूल कांग्रेस विरोधी प्रचार का राज्य के अल्पसंख्यक वोटरों पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु तृणमूल कांग्रेस नौशाद सिद्दीकी के गतिविधियों को हल्के रूप में नहीं ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के कुल 42 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के पास से 20 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार पश्चिम बंगाल से 35 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, किंतु ये लक्ष्य पूरा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भी लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण करना शुरू कर दिया है। हर जिले के तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक कर रही हैं और जिला सफर में भी जा रही हैं। एक और तृणमूल कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को प्रशासनिक बैठक के माध्यम से सामने रख रही है, तो दूसरी ओर केंद्र की बीजेपी सरकार का राज्य के प्रति रवैये के विरुद्ध भी मुखर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रकृति के अनोखे उपादानों से बनी हनुमंत आटा, असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बनी विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार के कंप्लीट पैकेज। हनुमंत प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध, 100% स्वाद।